बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। अफसोसनाक खबर से आगाज़ करते हैं जी। बलूचिस्तान का इलाका है मस्तूंग, आप वाकिफ़ हैं इससे। यहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया है और तहसील जो दफ्तर है उसका उस पर कब्ज़े करने की कोशिश की है। इससे पहले आपको याद होगा जनवरी में 9 तारीख थी गालिबन खुसदार में दहशतगर्दों ने इसी किस्म का हमला किया था, जिसमें सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर कब्ज़ा, बैंक को लूटा गया था और रास्ते रोक के गाड़ियों की तलाशी ली गई थी, पुलिस स्टेशन को नज़र आतिश किया गया था। इससे पहले हुआ था। ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये चेंज है हमलों के अंदर, बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं पहले से। ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरी अहम मामला जो है, पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत मिल गई है। इसके ऊपर एक ऐसा वक्त है जब दुनिया के अंदर आपको पता है कि आग लगी हुई है। फ़लस्तीन के हवाले से बात कर लें, जंगों के हवाले से बात कर लें, बहुत ही मुश्किल वक्त है और सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार इसके अंदर बहुत अहम है। पाकिस्तान के पास आना क्या माने रखता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ जो ये एक वीडियो है जी, वो आपको दिखानी है, जिसके अंदर जो वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, वो एक पब के अंदर गए और पब के मालिक ने उनको निकाल बाहर किया। ये क्या मामला है और इसका ताल्लुक जो है, जो गैस और तेल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, तेल की और बिजली की, माफ़ी दीजिएगा, तो उसके हवाले से भी बात करनी है कि लोग कह रहे हैं कि ये फ़िक्स चार्जेस जो हैं दोबारा लगा दिए गए हैं बिजली के बिलों के अंदर। कौन सा रिलीफ, क्या बातें कर रहे हैं आप, पेट्रोल की प्राइस क्यों अप हो गई और इसका नतीजा क्या निकलेगा, मुझ पे आप पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बलूचिस्तान वाले मामले से आगाज़ कर लेते हैं जी। आज यहाँ पे मज़मूम कोशिश की गई सरकारी दफ्तर तहसील का, जिसके अंदर दहशतगर्दों ने पनाह भी ले ली और पोजीशन संभाल ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आके कार्रवाई की और जिसके नतीजे में अभी जो इनिशियल इतलात हैं, 7 से 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। एक नौजवान जो है वो इसके अंदर शहीद हुआ है, 16 साल का लड़का था जिसकी शहादत हुई है। पहले मैंने आपको वाक़या बताया कि खुसदार के अंदर इसी तरह का वाक़या हुआ था। इनकी नौइयत मैं आपको कह रहा हूँ कि बदल गई है। पहले हमले जो हैं वो एम्बुश किया जाता था, छुप छुप के हमला आवर होते थे, नुकसान पहुँचाते थे, सिक्योरिटी कॉन्वॉयज़ के ऊपर हमले करते थे, नुकसान पहुँचाते थे। अब ये क्या मामला ये अक्सर बदल गया। आप देखें कि इंडिया की ने जब से अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं यहाँ पे और पाकिस्तान के ऊपर भी हमला किया, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मामलात जो हैं इनकी नौइयत क्यों बदल रही है। एक तो मसला ये है कि शदीद खिफ़त और मार खाने के बाद इंडिया को एहसास हुआ कि दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए और इनके अजीत डोभाल साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द जो है जहन्नम वासिल करे। उनकी ये तमाम तर पॉलिसी है जिसके तहत ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को इतने ज़ख़म लगाओ, इतने ज़ख़म लगाओ कि पाकिस्तान जो है वो ब्लीड टू डेथ का जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है उसके हवाले से इन्होंने बात की हुई है और ये उसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। और अब मकसद जो शो करना चाहते हैं या ज़ाहिर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल गैर महफूज है, इसके सरकारी दफातर जो हैं वो वफाक की इलामत होते हैं, हुकूमत की इलामत होते हैं, तो उनको ठेस पहुंचाई जाए और ताकि किसी किस्म का केस बनाया जाए कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर इसकी रिट मौजूद नहीं है, लोग यहाँ से अलहदा होना चाहते हैं। तो ये उससे कार्रवाई जो है लिंक करके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान किस किस तरीके से साजिशें कर रहा है। और आपको पता है ये फितनातुल हिंदुस्तान इनको नाम दिया गया है और बड़ी देर आए दुरुस्त आए, आइडेंटिफाई कर लिया इनको और डोजियर्स भी इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान ने जो रोल इज्यूम किया है ना जी, इसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत के हवाले से ये बहुत अहम है, क्योंकि आपके पास इख्तियारात होते हैं। आप जो है इजलास को कन्वीन करने के हवाले से एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ईरान के ऊपर जब हमला किया गया
इज़राइल की तरफ से, तो फौरी इजलास बुलाने की रिक्वेस्ट की गई सिक्योरिटी काउंसिल की, और सिक्योरिटी काउंसिल का जब इजलास बुलाया गया तो तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। कुछ लोगों ने मजम्मत की, पाकिस्तान ने वहाँ पे मजम्मत की, और फौरी दुनिया का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से तमाम ममालिक जो हैं अपनी अपनी शिकायत जो है वहाँ पर लेके जाते हैं। यहाँ आ जाने से पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका आ गया है कि हिंदुस्तान को एक्सपोज कर सके, नंबर वन। नंबर टू, और ये इसमें एक और कमेटी है इसकी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें दहशतगर्दी के मामलात ख़ास तौर पे उजागर किए जाते हैं, उसकी भी सदारत पाकिस्तान के पास आनी है जल्दी, और अगर वो आ जाती है तो फिर जो हिंदुस्तान वाले मामलात हैं उनको दुनिया के सामने पेश करके हिंदुस्तान का असल चेहरा जो है वो दिखाने के काबिल पाकिस्तान हो सकेगा। और ये बड़ी मुश्किल है हिंदुस्तान के लिए पोजीशन या सिचुएशन के वो ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान जो है सदारत कर रहा हो, वहाँ पे जाके अपनी बात करें दुनिया को। आपको पहले ही पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई बात मानी गई जहाँ पे राजनाथ साहब गए हुए थे, तो आइसोलेट भारत हो रहा है, हो सकता है मज़ीद प्रेशर डाला जा सकता है, और इनकी जो मज़मूम मकासद हैं उनको फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। इससे इस हवाले से बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास जो आई है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिन हालात के अंदर आई है वो भी बहुत अहम है। दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, इससे पहले आप 2 जंगें देख चुके हैं। कितने लोग ऐसे होंगे, फ़लस्तीन की तो चलें जंग 2 साल हो गए देख रहे थे, जिन्होंने अपने ममालिक में अपने मुल्क के अंदर जंग देखी होगी, करीब अपने ख़ित्ते के अंदर जंग देखी होगी। आप सब लोगों ने ये अब देख लिया है, तो वहाँ पे मामलात जो हैं बहुत संजीदा हो जाते हैं और रोल भी पाकिस्तान का बहुत अहम हो जाता है। अच्छा जी, अब आपको बताऊं कि ये एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे पहले कि मज़ीद मैं कमेंट करूं, इसके अंदर बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, आप देख सक रहे होंगे। ये एक शख्स जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है बार बार, और इसको सिक्योरिटी वाले रोक रहे हैं। ये शख्स इस बिल्डिंग का मालिक है, और ये पब कहलाता है। पब वो जगह होती है जहाँ पे गोरे जाके जो हैं वो शराब शरूब पीते हैं, जाके उनके तो ममानत नहीं है वहाँ पे, खुलेआम मिलती भी है, ख़रीदते भी हैं, जाके जगहों के ऊपर पीते भी हैं। तो ये वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे बरतानिया के, तो अब जब जैसे ही नमूदार होते हैं, आप देख रहे हैं उनका हाथ भी झटका है इन्होंने, और उनको कह रहे हैं कि गेट आउट ऑफ माई पब। तो ये बरतानिया के अंदर अवाम के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, अवाम की राय के हवाले से, अवाम कैसे एक्ट करते हैं, उनके हकूक़ क्या हैं, ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ तो नज़दीक नहीं फड़कने देते किसी को, बड़े बड़े कॉन्वॉयज़ गुजरते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, दूर से आपको कहेंगे पीछे, वो एक ऐसे हाथ करेगा, आप रुक जाएंगे, और वो लंबे चौड़े काफ़िले गुजरेंगे जिनके अंदर वज़रा होंगे और एडवाइज़र्स होंगे। अब तो एडवाइज़रों को भी मौज मेले लगे हुए हैं। हर एरा गैरा नत्थु वैरा जो है उसके पास जो है वो डाले पीछे लेके जा रहे होते हैं, और पीछे जो है वो नत्थु वैरे ने जो है वो बेशक काम वो ज़मीनें बेचने का ही करता हो, तो वो उसने भी बिठाए होते हैं, और वो गन टॉटिंग जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आपको कहते हैं चल चल परे हो परे हो। तो ये मामलात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बरतानिया के अंदर आप देखें, लोगों की से है, उसने कहा निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से, तो उनको जाना पड़ा वहाँ से। तो मामला ये है कि आप अवाम जो है, ताकत जो सरचश्मा है वो आप लोग हैं, और ये पाकिस्तान के आइन के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि अवाम ताकत का सरचश्मा होंगे। जो भी ताकत या इख्तियार अवाम के नुमाइंदे एक्सरसाइज करेंगे वो आप उन्हें देंगे, और अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो फिर वो सरकार जो है वो जो कर रही है वो करेगी। और क्या कर रही है, आ जाइए आपको बता देते हैं। बिजली के नरखों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसकी मिसाल शायद ही
मिलती हो, और अब पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। तो अब इससे होने वाला क्या है? इनकम तो आपकी वही है जो आप कमा रहे हैं ना, तो अब आपकी जेब के ऊपर, अब अपनी जेब के ऊपर खुद ही आप उसको टाइट करेंगे, बेल्ट टाइटनिंग करेंगे, इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे। अगर दूध जो है वो घर के अंदर 2 किलो आ रहा है तो आप उसे कहेंगे कि यार 1 किलो कर दे। गैस जो है, बत्ती जो है, उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगर गलती से एसी चलता है तो आप एसी के को देखेंगे, उसको बंद करेंगे। गाड़ी के पेट्रोल के हवाले से आप देखेंगे कि अब कितना डलवाना है, कितना नहीं डलवाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, गाड़ी घर पे खड़ी रहे तो बेहतर है। ये तो इमीडिएट इफेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, जो कैस्केडिंग इसका इम्पैक्ट है या इफेक्ट है, वो बहुत खौफनाक होता है। देखिए, जब तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उससे तमाम अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तमाम लोग अपनी कीमतें जो हैं वो बढ़ा देते हैं। अगर आपके गाड़ी के अंदर फार्म, खेतों से मार्केट तक चीज़ें आनी है तो वो पेट्रोल उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी वो कॉस्ट जो है फिर उसके अंदर जाती है। अगर खाम माल जो है मंडी तक जाना है या फैक्ट्रियों तक जाना है, उसके किराए बढ़ जाते हैं। जब ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। ऊपर बैठ के बड़ा आसान है ये फैसला करना, चुटकी बजाओ और बिजली के नरखों के अंदर इजाफा कर दो, चुटकी बजाओ और तेल के पेट्रोल के नरखों के अंदर आप इजाफा कर दें। अब जस्टिफिकेशन जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेट को थोड़ा सा देखा भाला है, तो मुझे कोई इस हवाले से इतनी ख़ास खबर नज़र नहीं आई जिसके अंदर, हो सकता है मुझे सही पता ना चला हो, लेकिन जो आखिरी खबर आई थी उसके अंदर बढ़ी थी 2 हफ्ता पहले जब जंग शुरू हुई थी, फिर एकदम ड्रॉप हो गई। अब ताज़ा तरीन मुझे नहीं पता कि कितनी ऊपर गई हैं कितनी ऊपर नहीं गई हैं, लेकिन ये फौरी तौर पर जब आपके ऊपर लागू कर देते हैं तो आप ये यकीन जानिए कि फौरी तौर पर ये आपके घर, आपके दरवाजे के ऊपर, आपके गेट के ऊपर दस्तक देना शुरू कर देती है। तो गुजारिश ये है कि इस अवाम का, हमारा बशमूल मेरे, ख्याल रखें। इस किस्म के मामलात जो हैं उनको सोच समझ के, अवाम की पसली देख के उनके ऊपर फैसला करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, ये एक अमेरिका के तज्जिया कार हैं और वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने हमला ईरान के ऊपर क्यों किया जब इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा था, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर भी हमला कर रहा था, पावर स्टेशंस के ऊपर, ऑयल जहाँ पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ऑयल जहाँ पे तेल कोई रिफाइन किया जाता है, सब जगह के ऊपर हमला कर रहा था। तो ये साहब का फरमाना है, कहना है कि इसलिए अमेरिका ने हमला किया क्योंकि इसराइल जो है वो जंग हार रहा था, तकरीबन हार चुका था, और मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर उनका बेड़ा जो है वो गरक हो जाना था। वो किस तरह? वो कहते हैं कि जी ईरान ने उनकी जो ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं वो हिट की, ईरान ने मोसाद के दफ्तर हिट किए, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री हिट की, ईरान ने उनके जो पोर्ट वाला सिटी है हाइफा, उसके ऊपर डिबिलिटेट कर दिया, पैरालाइज कर दिया। 2 पोर्ट्स बताते हैं कि 2 सी पोर्ट्स हैं जहाँ से रास्ते हैं, और वो कह रहे हैं दोनों का उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया था, और इसराइल जो है वो किसी काबिल नहीं रहा था। और अगर ये हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते इसी तरह जंग जारी रहती तो इसराइल वॉज फिनिश्ड। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स डिसाइडेड कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इंटरवीन। ऐसा ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि 2 हफ्तों में देखेंगे हमने क्या करना है, और अगले ही दिन ठक करके जो है वो ईरान के ऊपर मिसाइल गिरे अमरीकी जहाज़ों के, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह की गई। तो फ़िलहाल इतना ही जी, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।